लूका का सुसमाचार अध्याय 22 वचन 31 और 32 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के मुँह से निकले हुए यह शब्द है। अपने दुख सहने के पहले प्रभु जब अपने चेलों के साथ आखिरी भोजन कर रहा था और आखिरी बातें कर रहा था, उस समय उसने अपने प्रमुख चेले से ये बात कही है। शमौन पतरस प्रभु यीशु का प्रमुख चेला था। प्रभु का उनके साथ ये अंतिम समय था, क्योंकि कुछ ही समय के बाद उसको पकड़ने के लिए सिपाही आने वाले थे। प्रभु का दुख सहना और क्रूस पर मर जाना, ये सारी बातों का होना अवश्य था, जिनके बारे में चेले नहीं जानते थे, पर प्रभु जानता था कि अब मैं बहुत कम समय के लिए अपने चेलों के साथ हूँ। तो वो अपने चेलों के साथ आखिरी भोजन किया और आखिरी बातें कर रहा था। तब उसने प्रमुख चेले से कहा, शमौन पतरस से, शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तब अपने भाइयों को स्थिर करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मनुष्य रूप में जब इस धरती पर था, वो केवल अद्भुत काम नहीं दिखा रहा था, केवल उपदेश नहीं कर रहा था, उसके जीवन में और भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात वो कर रहा था, वो है प्रार्थना। परमेश्वर पिता के साथ वो हमेशा जुड़ा हुआ रहता था। दिन भर लोगों के बीच में चंगाई करता था, दुष्टात्मा निकालता था, लोगों को दुखों से और शैतान के बंधन से मुक्त करता था। परमेश्वर के वचन, स्वर्ग की बातें उनको सिखा सिखा कर, उपदेश दे देकर उनको सत्य की जानकारी करा देता था, सत्य का ज्ञान देता था। ये सब काम वो दिन में करता था, और रात के समय जंगल में या किसी पहाड़ी पर वो अकेले चला जाता था और परमेश्वर पिता के पास प्रार्थना करता था। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं, प्रभु बोल रहा है, मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है। प्रभु यीशु ने अपने चेलों के लिए बहुत प्रार्थना की। और क्या प्रार्थना की? प्रभु कहता है कि मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तुम्हारा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तब अपने भाइयों को स्थिर करना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के चेले इस बात से अनजान थे कि बहुत थोड़ा समय रह गया है कि प्रभु हमारे साथ है। कोई तो आने वाले हैं और हमारे प्रभु को हमसे अलग करके लेके जाएंगे। हमारे प्रभु को बड़ा दुख उठाना है और वो क्रूस पर मर जाएगा। ये बातें वे जानते नहीं थे। इसलिए जैसे हर दिन वे प्रभु की बातें सुन रहे थे, वैसे आज भी सुन रहे थे। उन्हें लग रहा था कि हमारा प्रभु कभी नहीं मरेगा, ये तो राजाओं का राजा है, युगानुयुग राज्य करेगा। ये सत्य है कि वो युगानुयुग राज्य करेगा, पर यह सत्य पूरा होने के लिए प्रभु को पहले मौत से गुजरना था। मनुष्यों के पापों के श्रापों को उसको अपने ऊपर लेना था, और मौत, मृत्यु, ये पापों का सबसे बड़ा नतीजा है। तो प्रभु को ये भी नतीजा उठाना था, जिसके कारण उसको मृत्यु से होकर
पार जाना था, यदि उसने मृत्यु के श्राप को सह लिया, तो ही हम सब लोग मृत्यु से आज़ाद होकर अनंत काल जीवित रह सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। चेलों को नहीं पता था कि अभी हमारे प्रभु की मृत्यु का समय आ गया है, उसका छल किया जाएगा या उसको सताया जाएगा। लेकिन प्रभु सारी बातें पहले ही जानता था, इसलिए वो अंतिम घड़ी बातें कर रहा है और बता रहा है अपने प्रमुख चेले को पुकार कर कि शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि तुम्हें गेहूं के समान फटके। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम जिस संसार में रहते हैं, एक दिखने वाला संसार है और एक न दिखने वाला अनदेखा संसार है। एक दिखने वाली दुनिया है और एक अनदेखी दुनिया है। हम बस दिखने वाली दुनिया के ही बारे में सोचते हैं और उसी के ऊपर देखकर अपने कदम को उठाते हैं, पर नहीं जानते हैं कि एक अनदेखी दुनिया है जो हमारे आसपास ही घूम रही है। न दिखने वाली दुनिया, शैतान और उसके सारे दूत इस संसार में काम कर रहे हैं। ये न दिखने वाली एक दुनिया है और उनका हमारे जीवन के ऊपर बड़ा असर होता है। कितने बार आप जानते भी नहीं कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। इतनी परिश्रम कर रहा हूँ, इतनी मेहनत उठा रहा हूँ, पर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। कई लोग कहते हैं एक के बाद एक बीमारी क्यों आती है, क्यों मेरे परिवार में एक के बाद एक संकट आता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम इस बात से अनजान है कि एक अनदेखी दुनिया हमारे आसपास काम कर रही है। हम बस दिखने वाली बातों को देखते हैं। मनुष्य हमें दिखाई देते हैं, प्राणी दिखाई देते हैं, पंछी दिखाई देते हैं, कंप्यूटर दिखाई देता है, मशीन दिखाई देती है, गाड़ियाँ दिखाई देती है, ज़मीन दिखाई देती है, पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। ये सारी दिखाई देने वाली बातें हैं, पर एक अनदेखी दुनिया है और उसका हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। प्रभु यीशु किसकी बात कर रहा है? शैतान की। शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। क्या चेले जानते थे? क्या चेलों को यह पता था? कुछ नहीं जानते थे। शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। ये वह बात है कि शैतान यीशु के चेलों को परखना चाहता था और उनको डराकर, उनकी आत्मा को कमज़ोर बनाकर उनको परमेश्वर से अलग करना चाहता था। शैतान ने परमेश्वर के पास मांग लिया, इन चेलों को मेरे हाथ में दे दो, मुझे उनको परखना है, गेहूं के समान फटकना है। आप गेहूं को फटकते हैं ताकि भूसी अलग हो जाए, गेहूं अलग हो जाए। बिल्कुल इसी रीति से शैतान प्रभु के चेलों को परखना चाहता था। और क्यों परखना चाहता था? ये परखने के बाद जिनका विश्वास दुबला है, कमज़ोर है, इनको शैतान निगल सकता था और इसीलिए उसने मांग की थी। पर प्रभु आगे बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा है कि मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है। शैतान ने परमेश्वर पिता के पास मांगा है, इन 12 को मुझे गेहूं के समान फटकना है, जांचना है, परखना है। यीशु कहता है मैंने प्रार्थना की है, तुम्हारा विश्वास जाता न रहे और जब तू फिरे तब अपने भाइयों को अर्थात दूसरे चेलों को भी स्थिर करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम भी प्रार्थना करते हैं, हम भी बहुत कुछ मांगते हैं, पर हमें आज सीखना है प्रभु के इस वचन से कि प्रभु ने ऐसी प्रार्थना क्यों की। प्रभु कहता है कि मैंने मांगा है, मैंने प्रार्थना की है कि तुम्हारा विश्वास जाता न रहे। हम भी प्रार्थना करते हैं और प्रभु यीशु जब इंसान के रूप में धरती पर था, वो भी प्रार्थना कर रहा था। उसकी प्रार्थना में और हमारी प्रार्थना में कितना बड़ा अंतर है। हम न जाने कितनी सारी बातें मांगते हैं, कितनी सारी बातें मांगते रहते हैं। प्रभु ने ये नहीं मांगा कि पतरस को बड़ा घर मिल जाए,
मेरे चेलों को बड़ी ज़मीन मिल जाए, मेरे चेलों को जायदाद मिल जाए, मेरे जाने के बाद चेलों के पास कुछ नहीं रहेगा तो उनके पास अपना अपना मकान होना चाहिए, अपने अपनी ज़मीन होनी चाहिए और भी कुछ होना चाहिए। वो पिता के पास मांग सकता था। प्रभु की प्रार्थना हम सबों की प्रार्थना से अलग प्रार्थना है। प्रभु ने ऐसी प्रार्थना की कि पतरस का विश्वास न हिल जाए, इसका विश्वास न खत्म हो जाए, ये विश्वास में पीछे ना हट जाए। मैंने प्रार्थना की है कि तुम्हारा विश्वास जाता न रहे, तुम विश्वास में बने रहो, तुम विश्वास में स्थिर रहो। प्रभु यीशु को ये मालूम था कि सब 12 को शैतान परखने पर है। इसमें शमौन पतरस को भी परखा जाएगा और इसकी बड़ी परीक्षा हो जाएगी। ये परीक्षा क्या थी वो भी प्रभु ने उसको बताया, पर ये मान नहीं रहा था, क्योंकि मैंने आपको बताया उनको नहीं मालूम था ये हमारा प्रभु के साथ आखिरी समय है। उन्हें लगता था जैसे कल प्रभु ने बातें की, परसों की, वैसे ही आज भी हो रही है। प्रभु उसे बता रहा था पतरस को, जब तक 3 बार तू मेरा इनकार न करेगा तब तक मुर्गा बांग न देगा। आज सुबह मुर्गा के बांग देने से पहले 3 बार तू मेरा इनकार करेगा। ये था गेहूं के समान फटकना, ये थी उसकी परीक्षा, उसको परखना, जांचना। और पतरस ने इनकार कर दिया और वो कहता है नहीं हो सकता, हे प्रभु मैं तेरे लिए जेल में जाने के लिए भी तैयार हूँ और मरने के लिए भी तैयार हूँ, तो ये कैसा हो जाएगा कि मैं तुम्हारा इनकार करूँगा। पर प्रभु ने जो बताया वो बातें पूरी होने में ज़्यादा समय नहीं लगा। जब वे बातें कर ही रहे थे, सिपाही आ गए, यीशु को पकड़ा, प्रमुख याजक के घर में लेकर गए। प्रभु यीशु को अंदर लिया गया। पतरस दूर से चल रहा था ये देखने के लिए कि प्रभु का क्या हो रहा है, ये लोग प्रभु के साथ क्या कर रहे हैं। और जब प्रभु को प्रमुख याजक के घर के अंदर खड़ा किया था और उसकी सारी पूछताछ हो रही थी, तब पतरस बाहर आंगन में था। प्रमुख याजक की एक दासी ने उसको देखा और कहा, तू भी उसका चेला है। पतरस डर गया और कहता है नहीं, मैं उसे नहीं जानता। और कुछ समय के बाद दूसरे व्यक्ति ने देखा, उसने भी कहा तू भी तो उसी के साथ था। पतरस कहता है नहीं, तुम क्या बोल रहे हो, मैं तो समझता भी नहीं। और कुछ घंटों के बाद और एक व्यक्ति ने पतरस को देखा और यकीन के साथ कहा कि मैंने तुझे देखा है उसके साथ घूमते हुए, तू भी उस यीशु के साथ रहता था। पतरस ने कहा मैं सच कहता हूँ, मैं उस मनुष्य को जानता भी नहीं, मुझे मालूम तक नहीं ये कौन है। और जैसे ही तीसरी बार पतरस ने इनकार किया, मुर्गा ने बांग दी और प्रभु अंदर खड़ा था। उसने घूमकर पतरस की ओर देखा और जैसे ही पतरस और प्रभु की आंखें एक दूसरे से मिली, पतरस को शर्म आ गई और याद आ गई, इसी रात प्रभु ने मुझे कहा था जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न करेगा तब तक मुर्गा बांग न देगा। हालेलुया, हालेलुया। और फिर वो बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये था परखना, ये था गेहूं के समान फटकना जिसकी शैतान ने मांग की थी हर एक को परखने के लिए, ताकि हर एक के विश्वास के ऊपर हमला हो जाए और हर एक प्रभु से अलग हो जाए, कमज़ोर पड़ जाए, ताकि शैतान का काम आसान बन जाए और वह दुष्ट उन्हें निगल सके। परंतु पतरस ने 3 बार यीशु का इनकार करने के बावजूद भी ये प्रभु से अलग नहीं हुआ, ये प्रभु को चिपका रहा और बाद में विश्वास में मजबूत रहा, क्योंकि यीशु ने कहा था
मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है कि तुम्हारा विश्वास जाता न रहे। ये प्रभु की प्रार्थना थी और इस प्रार्थना का ये नतीजा था कि 3 बार इनकार करने के बाद भी पतरस प्रभु ने में बना रहा, स्थिर रहा, कलीसिया का प्रमुख बन गया और उसके द्वारा पूरे संसार में यीशु के नाम का प्रचार हो गया। मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तुम्हारा विश्वास जाता न रहे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप आपके लिए मांगते हो, आपके औरत के लिए मांगते हो, आपके पति के लिए मांगते हो, आपके बच्चों के लिए मांगते हो, आपके माँ बाप के लिए मांगते हो। क्या मांगोगे? ये मांगो कि उनका विश्वास जाता न रहे। यदि आपके बच्चे या आपके घर के कोई लोग अभी तक प्रभु में विश्वासी नहीं बन गए हैं, तो ये प्रार्थना करो कि इन्हें सच्चा विश्वास मिल जाए, ये सत्य को जाने और सत्य पर विश्वास करे। और यदि वो विश्वासी है तो उनके लिए ये मांगो, उनके लिए भी और आप अपने लिए भी, कि हमारा विश्वास जाता ना रहे। दिन रात हमेशा शैतान हमें परखते रहता है, परखते रहता है, परखते रहता है। बहुत मुसीबतें आती है, बहुत संकट आता है, हर बार हमारे विश्वास के ऊपर हमला होता है। और ये सारी बातें इसीलिए होती है कि हमारा विश्वास कमज़ोर हो जाए, हम विश्वास में दुर्बल पड़ जाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, विश्वास में बने रहने के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि विश्वास ही हमारी सच्ची संपत्ति है। यदि हमारे पास, हमारे अंदर, हमारे हृदय में विश्वास है, तो हमारे ज़िंदगी में कुछ भी बात कठिन नहीं रहेगी, असंभव नहीं रहेगी। परमेश्वर के ऊपर और परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के ऊपर किए हुए विश्वास के द्वारा कठिन जीवन आसान बन जाता है। विश्वास के द्वारा, हमेशा ध्यान में रखना, विश्वास के द्वारा जिंदगी आसान बन जाती है और अविश्वास के द्वारा सब कुछ कठिन बनते जाता है। विश्वास के द्वारा जिंदगी आसान बनती है, अविश्वास के द्वारा सब कठिन बनते जाता है, कठिन बनते जाता है, कठिन बनते जाता है। संसार की बुरी हालत जो हो रही है, बिगड़ते जा रही है और भयानक हालत हो रही है, क्योंकि दुनिया में परमेश्वर के लिए सत्य विश्वास नहीं है, सच्चा विश्वास नहीं है। हर कोई अपने आप को बुद्धिमानी समझता है और उसे लगता है अपने दम पर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर के लिए जगह नहीं है, मनुष्यों के हृदय में परमेश्वर के लिए सच्ची जगह नहीं है। जो भी भक्ति, आराधना, उपासना की जाती है, वो बस ऊपर ऊपर से होती है, हृदय से नहीं होती है। यीशु ने कहा परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना करने वालों ने उसकी आराधना, उसकी उपासना आत्मा और सच्चाई से करनी चाहिए। दुनिया में बहुत लोग हैं जो परमेश्वर की आराधना और उपासना करते हैं, पर ये सारी ऊपर ऊपर की बातें होती है, आत्मा से नहीं होता है। लेकिन परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से होनी चाहिए। हमारा ऊपर ऊपर का जो दिखावा है, ये बातें हमारे जीवन में कोई अच्छा बदलाव नहीं कर सकते हैं। विश्वास हम हाथ में पकड़कर नहीं दिखा सकते हैं। विश्वास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे हम हाथ में पकड़कर दिखा सकते हैं। सच्चा विश्वास हमारे हृदय में होता है, हमारी आत्मा में होता है और इसी विश्वास के द्वारा हमारी कठिन जिंदगी आसान बनती जाती है, हमारे कठिन रास्ते आसान बनते जाते हैं। विश्वास के द्वारा हम हर दिन एक एक कदम आगे बढ़ते जाते हैं, सफलता से आगे बढ़ते हैं और इसी विश्वास के द्वारा हम अपने परमेश्वर पिता के गोद में पहुंचने वाले हैं, अनंत काल उसके पास रहने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको और मुझे, पूरी मानवता को किस बात की ज़रूरत है? विश्वास की, विश्वास की, विश्वास की,
विश्वास परमेश्वर के ऊपर, विश्वास परमेश्वर के इकलौते पुत्र के ऊपर जो मसीहा बनकर, मुक्तिदाता बनकर धरती पर आया था। इसलिए बाइबल का प्रमुख वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई उस पर विश्वास करे, विश्वास ये हमारी संपत्ति है जिसके द्वारा हम पापों की क्षमा पाते हैं। विश्वास ये हमारी संपत्ति है जिसके द्वारा हम चंगाई पाते हैं। एक औरत जिसे 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, भीड़ के अंदर जाकर उसने प्रभु के कपड़े को छुआ, क्योंकि मन में विश्वास किया था, यदि मैं इसके वस्त्र के अंचल ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। क्या किया था? विश्वास किया था। क्या विश्वास किया था? यदि मैं इसके वस्त्र के अंचल ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। विश्वास किया था। भीड़ के अंदर घुसी, 12 वर्ष लहू बहने की बीमारी, इसका मतलब हम समझ सकते कितनी कमज़ोर रहेगी, और ऐसी दुर्बल हालत में अंदर जाकर कैसे करके वो प्रभु के पास पहुंची, कपड़े को छुआ, और जैसे उसका हाथ प्रभु के कपड़े को लगा, तुरंत प्रभु के अंदर से सामर्थ निकला, और उस सामर्थ के द्वारा यह औरत चंगी हो गई। उसने जान लिया कि लहू बहना बंद हो गया है, और प्रभु चारों ओर देखने लगा, ये पूछता हुआ कि मुझे किसने छुआ, मुझे किसने छुआ। चेले पूछ रहे हैं कि इतने लोग आपके ऊपर गिरे पड़ रहे हैं, कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ है, लोग आपके ऊपर गिरे पड़ रहे हैं, और आप सवाल क्या करते हैं कि किसने मुझे छुआ। प्रभु कहता है, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया, मेरे अंदर से सामर्थ निकल गया। तब यह औरत ने जाना कि अभी मैं छिपी नहीं रह सकती हूँ, सामने आ गई। कांपते हुए, डरते हुए उसने अपनी सारी कहानी प्रभु को बताई। प्रभु उसे कहता है, बेटी शांति से जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम बाइबल में जगह जगह पर देखते हैं कि लोगों के विश्वास को देखकर प्रभु बड़ा खुश हो गया। एक घटना ऐसी भी लिखी है कि एक मनुष्य जो इस्राएली नहीं था, उसका एक लाडला दास नौकर बीमार हो गया था। ये मनुष्य इस्राएली नहीं था, और जब उसका लाडला दास बीमार हो गया, उसने प्रभु यीशु के पास कुछ लोगों को कहने के लिए भेजा कि मेरा दास मरने पर है। जो लोग प्रभु को पूछने के लिए गए, बताने के लिए गए थे, उन्होंने प्रभु से कहा कि अच्छा मनुष्य है, ये इज़राइली तो है नहीं, पर यह मनुष्य अच्छा है, इसी ने हमारे लिए आराधनालय बना कर दिया है, तो आप जाकर उसके दास के लिए काम करना ठीक रहेगा। प्रभु उठा उसके घर जाने के लिए, उसके नौकर को ठीक करने के लिए। पर जब इस मनुष्य को खबर मिली कि यीशु मेरे घर आ रहा है मेरे नौकर को ठीक करने के लिए, उसने तुरंत अपने कुछ नौकर, अपने दोस्तों को भेजा और कहा, उससे कह देना मेरे घर मत आओ, मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ, इस काबिल नहीं हूँ कि तू मेरे छत के तले आए। तू जहाँ है वहाँ से एक शब्द बोल, मेरा दास यहाँ चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी एक अधिकारी मनुष्य हूँ। ये मनुष्य ने इतना लंबा जवाब दे दिया, एक शब्द बोल, मेरा दास यहाँ ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं भी एक अधिकारी मनुष्य हूँ, मेरे हाथ के नीचे सिपाही है। मैं किसी को जा बोलता वो जाता है, आ बोलता वो आता है, किसी को बोलता ये काम कर वो काम करता है।
जब इस मनुष्य के दोस्त गए और प्रभु से कहा कि आप जिसके घर जा रहे हैं उसने हमें आपको ये बताने के लिए बताया है। बाइबल कहती है उनकी बातें सुनकर प्रभु को बड़ा अचंभा लगा। ये मनुष्य क्या बोल रहा है? मैं तो खुद उसके घर जा रहा था उसके दास को ठीक करने के लिए, और ये कहता है कि मैं पापी मनुष्य हूँ तो मेरे घर पर मत आना। लेकिन आगे जो उसने विश्वास प्रकट किया वो देखकर प्रभु बड़ा खुश हो गया, और केवल खुशी नहीं, अचंभित हो गया। तू एक शब्द बोल वहीं से, क्योंकि मैं भी एक अधिकारी मनुष्य हूँ, मेरे हाथ के नीचे लोग हैं। मैं किसी को जाने बोलते वो जाता है, किसी को आने बोलता वो आते, किसी को ये काम कर बोलता हो वो करते हैं। इसका मतलब उस मनुष्य से ये कहना था, यदि मेरे पास इतना अधिकार है कि 100 लोगों पर मेरा इतना अधिकार चलता है, तू तो पूरे ब्रह्मांड का बनाने वाला है, तेरा अधिकार कितना बड़ा है। तू तो पूरे सृष्टि का बनाने वाला है, पूरे संसार का मालिक है। मैं तो 10 सिपाहियों का मालिक हूँ और मेरा इतना अधिकार चलता है, तो तुम्हारा अधिकार कितना बड़ा है। तुम्हें मेरे घर पे आने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ कहीं है वहाँ से एक वाक्य बोल दे, एक शब्द बोल दे। तू ब्रह्मांड का मालिक है तो बीमारी के ऊपर तेरा बड़ा अधिकार है। यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, वहीं से बोल देना। बाइबल कहती है प्रभु अचंभित हो गया, और उसके पीछे जो लोग आ रहे थे उनकी ओर मुड़कर प्रभु ने कहा, इतना विश्वास मैंने इज़राइल में भी नहीं पाया है। ये तो इज़राइली मनुष्य नहीं है, तो भी इसके अंदर इतना विश्वास कि मैं अधिकारी हूँ, मेरे हाथ के नीचे जो लोग हैं उन पर मेरा इतना अधिकार चलता है। तू पूरा ब्रह्मांड का मालिक है, तेरा अधिकार कितना बड़ा है। वहीं से बोलेगा मेरा चाकर, मेरा दास यहाँ ठीक हो जाएगा। उसका विश्वास देखकर प्रभु लोगों से कहता है, मैंने इतना विश्वास इज़राइल में भी नहीं देखा है। और जो दोस्त उस मनुष्य ने भेजे थे, वे जब घर वापस गए उन्होंने देखा वो नौकर चंगा हो गया था, ठीक हो गया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होता है? हमारे विश्वास को देखकर। कितनी घटनाएं बाइबल में लिखी है कि लोगों के विश्वास को देखकर परमेश्वर खुश हो गया। और वैसे तो हमारे पास दूसरा कुछ नहीं है जिसके द्वारा हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। हम पापी लोग हैं। यदि वो हमारा जीवन देखने जाएगा तो हम में से कोई भी उसके सामने नहीं खड़े हो सकते हैं। हमारा जीवन इतना गंदा है, इतना बुरा है, इतना गलत है कि उस पवित्र परमेश्वर के सामने हम खड़े भी नहीं हो सकते हैं। कोई नहीं कह सकता मैं भला मनुष्य हूँ, इसके लिए मेरे लिए काम कर, मैं एक भली व्यक्ति हूँ, इसके लिए मेरे लिए काम कर। नहीं बोल सकता। हमारी भलाई परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है। हमारी भलाई क्या? हमने रास्ते से जाते समय किसी गरीब को 5 रुपए दिया, किसी भिखारी को 10 रुपए दिया, ये भलाई? हमारे पाप तो पहाड़ से कितने ऊंचे हैं। हम 2-4 जन को खाना खिलाते हैं या 2-4 जन को कपड़ा देते हैं, ये हमारी भलाई है? हमारे पाप और हमारी भलाई, हमारे भले काम इतने से होते हैं और हमारे पाप पहाड़ के जैसे ऊंचे होते हैं। परमेश्वर हमारी ज़िंदगी को देखते रहेगा तो हम में से कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। तो हमारा जीवन भी ऐसा नहीं है जिसके द्वारा परमेश्वर खुश हो जाएगा। और क्या दे सकते हैं? पैसा, सोना चांदी, फूलों की माला। परमेश्वर को इनमें से किसी की भी ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर आज जो संसार में काम कर रहा है, और केवल आज ही नहीं, आदम से लेकर आज के दिन तक, यानी गए 6000 सालों में परमेश्वर संसार में एक ही चीज़ के लिए काम कर रहा है। उसको दुनिया से एक ही चीज़ चाहिए, उसको मनुष्यों की आत्मा चाहिए, हमारा दिल चाहिए, हमारा हृदय चाहिए, बाकी उसे कुछ नहीं चाहिए। सब कुछ वही हमें देता है।
हमारा भोजन वही देता है, कपड़ा वही देता है, घर वही देता है, पैसा वही देता है, सेहत वही देता है, सब वही देता है। वो हमसे कुछ नहीं चाहता है, केवल एक ही बात चाहता है, वो हमारे दिल को चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा हृदय जिसमें परमेश्वर के लिए विश्वास भरा हुआ है, ऐसे हृदय पर परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए हमेशा ध्यान में रखना, विश्वास हमारी सच्ची संपत्ति है, सच्ची जायदाद है। हमें इसे संभालना है, इसको बढ़ाना है। प्रभु यीशु ने अपने चेले के लिए प्रार्थना की, इसका विश्वास जाता न रहे, इसका विश्वास जाता न रहे, इसका विश्वास खत्म न हो जाए, इसका विश्वास ना हिले, ये विश्वास में मजबूत बन जाए, ये विश्वास में स्थिर बन जाए। और उसने पतरस को काम भी देकर रखा, जब तू फिरे। इसका मतलब कुछ समय के लिए तो अस्थिर बन जाएगा, कुछ समय के लिए तेरा विश्वास हिल जाएगा, लेकिन मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है, जब तू फिरे, तू विश्वास में बना रहेगा, तब अपने भाइयों को यानी दूसरे चेलों को भी विश्वास में स्थिर करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सबसे खूबसूरत प्रार्थना है, हमारा विश्वास जाता न रहे। आप खुद के लिए प्रार्थना करो, आपके बच्चों के लिए मांगो, आपके परिवार के लिए मांगो, आपके प्रिय लोगों के लिए मांगो, उनका विश्वास जाता न रहे। यदि विश्वास में हम बने रहेंगे तो हमारी कठिन जिंदगी आसान बनते जाएंगी। समस्याएं, बीमारियां, दुख और कष्ट, इनका जिंदगी में आना अवश्य है, ये तो आ ही जाएगा। पर जिसके पास विश्वास है, वो उस समस्या में ख़त्म नहीं हो जाएगा, वो उस संकट में ख़त्म नहीं हो जाएगा। कोई संकट उसे निगल नहीं पाएगा, कोई बीमारी उसको निगल नहीं पाएगी, कोई समस्या उसे निगल नहीं पाएगी, क्योंकि उसके अंदर विश्वास है। वो समस्या से बाहर होकर, बीमारी से बाहर होकर सफलता से आगे बढ़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप यहाँ गवाही सुनते हैं, कितने सारे लोग गवाही देते हैं, बड़ी बीमारी हुई थी, बड़ी परेशानी आई थी, बड़ी समस्या हुई थी, पर उनके दिल में विश्वास था और उसी विश्वास के द्वारा उन्होंने शैतान को हराया। बीमारी निकल गई, संकट निकल गया, परेशानी खत्म हो गई। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके विश्वास को संभालो, क्योंकि यदि आपके हृदय में विश्वास है तो परमेश्वर को आप प्रसन्न कर सकते हैं। उसी विश्वास के द्वारा आप चंगाई पाते हैं, उसी विश्वास के द्वारा पापों की क्षमा पाते हैं, उसी विश्वास के द्वारा समस्याओं से और दुखों से मुक्ति पाते हैं, उसी विश्वास के द्वारा आशीषों को पाते हैं, उसी विश्वास के द्वारा शैतान को भगाते हैं, और इसी विश्वास के द्वारा एक दिन हम स्वर्ग के अनंत जीवन में पहुंचने वाले हैं। हालेलुया। कई लोग ऐसे होते हैं, थोड़ी सी मुसीबत आने पर उनका विश्वास हिल जाता है। मैंने इतनी प्रार्थना की, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? मैं इतना प्रार्थना कर रहा था, मेरे साथ ये बात क्यों हो गई? छोटी छोटी बातों को लेकर विश्वास हिलता है। विश्वास को मत हिलाओ, और आपका विश्वास हिल ना जाए इसलिए मांगते रहो, हर दिन प्रार्थना करो, हे प्रभु, कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, कितना भी बड़ा संकट आ जाए, पर मैं तुझसे अलग ना हो जाऊँ, मेरा विश्वास जाता न रहे। हर संकट में, हर बीमारी में, हर मुसीबत में, हर कठिन समय में मैं तुझ में बना रहूं, और मेरे अंदर ये विश्वास रहे कि तू मेरे साथ है, तू मुझे नहीं छोड़ेगा, नहीं त्यागेगा, तुम्हारा प्रेम खत्म नहीं हुआ है। ये विश्वास मेरे अंदर हमेशा रहे। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास में बने रहने के लिए, विश्वास में स्थिर रहने के लिए हमेशा मांगते रहो, ताकि कितना भी शैतान का हमला हो जाएगा, हमारा विश्वास हिलेगा नहीं, शैतान हार जाएगा। हम सफलता से आगे बढ़ेंगे और एक दिन स्वर्ग के अनंत जीवन में पहुंच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी
प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।